शिमला के चिड़गांव बरशील पुल के पास एचआरटीसी बस की ब्रेक फेल। 16 वर्षीय नाबालिग लड़की लापता। जनरल स्टोर में हुआ भीषण अग्निकांड। सिरमौर के इस प्रधान की छीन ली गई शक्तियां। राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा राजस्व एकत्रीकरण में 13% वृद्धि। एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों के ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के लिए 4 करोड़ रुपए जारी। हिमाचल में अब 70 नहीं 39 स्कूलों का घटेगा दर्जा। मलबे की चपेट में आया पशुशाला, 3 पशुओं की मौत। शिमला के चिड़गांव बरशेल पुल के पास एचआरटीसी बस की अचानक से ब्रेक फेल हो गई। बस चट्टान से जा टकराई। ड्राइवर की समझदारी से बहुत बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि बस में काफी लोग सवार थे। कुछ लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। जिला ऊना के उपमंडल हरोली की एक नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। बता दें 16 वर्षीय नाबालिग लड़की पिछले 3 दिनों से लापता है। वहीं नाबालिग लड़की के परिजनों ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। इसी के साथ परिजनों ने एक युवक पर उनकी लड़की को भगाने का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस लड़की की तलाश में भी जुट गई है। पुलिस को दी गई शिकायत में परिजनों ने बताया कि 31 मई को रोजाना की तरह उनकी बेटी काम से दोपहर को खाना खाने के लिए घर लौटी, जिसके बाद वह अचानक लापता हो गई। जिसके बाद परिजनों ने अपनी बेटी की काफी तलाश करी, परंतु उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी के बैग से एक पत्र मिला है, जिसमें उसने लिखा है कि मैं जा रही हूं और मुझे ढूंढने का प्रयास ना करे। खत में एक युवक का भी जिक्र किया गया है। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस थाना में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। मामले की पुष्टि डीएसपी हरोली मोहन रावत ने की है। जिला बिलासपुर के शाहतलाई में एक जनरल स्टोर में भीषण अग्निकांड हुआ है। इस अग्निकांड में पीड़ित को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि आग किन कारणों से लगी है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया था। जानकारी के मुताबिक शाहतलाई रोड पर रेस्ट हाउस चौक के पास स्थित राजेश शर्मा की दुकान में अचानक ही चिंगारी सुलग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे स्टोर को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं घटना के बाद इसकी सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस अग्निकांड में टायर सहित कई कीमती सामान जलकर राख हो गया है। परछाद उपमंडल की काटली पंचायत की प्रधान पर जिला प्रशासन की कड़ी कार्यवाही की गई है। सरकारी धन और संपत्ति का दुरुपयोग करना पंचायत प्रधान को काफी भारी पड़ गया है। उपायुक्त सिरमौर ने प्रधान धर्मपाल से 6 माह के लिए सभी शक्तियां उप प्रधान मनोज गौतम को दे दी है। साथ ही प्रधान पर पंचायत के किसी भी कार्यों में दखल करने और कार्यवाही में हिस्सा लेने पर भी पाबंदियां लगा दी है। बता दें काटली पंचायत पिछले लंबे समय से विकास कार्यों को लेकर काफी सुर्खियों में रही है। इसके साथ ही नियमित जांच में प्रधान के खिलाफ सरकारी सीमेंट के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध पाया गया। हालांकि पंचायत प्रधान ने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर कार्यवाही अमल में लाई गई। आरोप है कि पंचायत के कार्यों के लिए 1104 सीमेंट के बैग का प्राक्कलन तैयार किया गया, जबकि 1200 बैग सीमेंट के खरीदे गए। जांच के बाद 96 बैग नहीं पाए गए। इसकी वसूली प्रति बैग 293 रुपए के हिसाब से आरोपी को पंचायत के खाते में जमा करने के आदेश हुए हैं। बता दें कि करीब 6 माह पहले काटली पंचायत के प्रधान धर्मपाल पर गाँव के लोगों ने सीमेंट की हेराफेरी के आरोप लगाए थे। इसके बाद सिरमौर ने एसडीएम को जांच अधिकारी नियुक्त कर मामले में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए थे। इसकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपे जाने के बाद कार्यवाही अमल में लाई गई है। जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। आयुक्त राज्य एवं आबकारी विभाग यूनुस ने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में 31 मई तक विभाग ने 13% राजस्व वृद्धि के साथ 1004 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में इस अवधि के दौरान 890 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए थे। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा रिटर्न की निगरानी, रिटर्न की त्वरित जांच, जीएसटी ऑडिट को समय को पूरा करने और जीएसटी संग्रह में सुधार के लिए कर अधिकारियों की क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
केंद्रित किया जा रहा है। विभाग ने इस वित्त वर्ष के दौरान 13 लाख ई-वे बिलों के सत्यापन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम 2 माह में विभागीय अधिकारियों द्वारा 1.85 लाख रुपए ई-वे बिलों का सत्यापन किया गया तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों से 92 लाख रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग फर्जी करदाताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 15 मई 2023 को फर्जी जीएसटी पंजीकरण के खिलाफ 2 महीने का पैन इंडिया विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य फर्जी जीएसटी पंजीकरण को उजागर करना और झूठे इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों को फर्जी तरीके से किए जाने पर रोक लगाना है। हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों को ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के भुगतान के लिए 4.50 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 3 वर्षों से एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों को उनके भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एचआरटीसी के विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने पिछले माह उनसे भेंट कर उनकी मांगों विशेष रूप से ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के भुगतान पर चर्चा की थी। सरकार ने अपना वादा निभाते हुए इन भत्तों के भुगतान के लिए राशि जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को लाभ देते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ते की किश्त भी जारी की गई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ ही प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के दृष्टिगत हर संभव प्रयास करेगी। हिमाचल प्रदेश के 70 सरकारी स्कूलों का नहीं बल्कि अब 39 स्कूलों को बढ़ाया गया दर्जा घटेगा। 31 स्कूलों में सरकार की ओर से निर्धारित छात्र संख्या पूरी हो गई है। शिक्षा निर्देशालय ने 29 मई तक स्कूलों में हुए विद्यार्थियों के दाखिलों की नई रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेज दी गई है। अब सरकार दोबारा स्कूलों का दर्जा घटाने संबंधित फैसला करेगी। सुक्खू सरकार के पुनर्विचार करने के फैसले से सैकड़ों बच्चों का अब घर द्वार पर ही शिक्षा मिलने की राह भी आसान हो गई है। गौर हो कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय 1 अप्रैल 2022 के बाद अपग्रेड हुए 70 उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का बीते दिनों कांग्रेस सरकार ने दर्जा घटा दिया था। इसमें से 34 उच्च और 36 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल शामिल थे। इसका कारण स्कूलों में कम दाखिले होना बताया गया था। सोलन, चंबा और शिमला में अभिभावकों ने स्कूलों का दर्जा कम करने को लेकर विरोध दर्ज कराया था। यही नहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और पूर्व विधायक आशा कुमारी ने भी सरकार से इस मामले पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया था। इसी कड़ी में सरकार ने 31 मार्च और 15 अप्रैल 2023 के दाखिलों की जगह 29 मई तक हुए दाखिलों को स्कूलों का दर्जा घटाने का आधार बनाने का फैसला लेते हुए पुरानी अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। अब शिक्षा निर्देशालय ने 29 मई तक हुए दाखिलों की रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। इसमें 14 उच्च और 17 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या पहले के मुकाबले अधिक रही है। शिक्षा विभाग ने उच्च विद्यालयों के लिए 20 तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25 छात्रों की संख्या का विशिष्ट मानदंड निर्धारित किया है। शिक्षा निर्देशालय की इस रिपोर्ट पर ध्यान देने के बाद सरकार की ओर से अब नए सिरे से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले शेष 39 स्कूलों का दर्जा कम करने की अधिसूचना जारी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं भारी बारिश से प्रदेश में फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। इसी के साथ इस तेज बारिश में कहीं किसी की जान गई है तो कहीं सैकड़ों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। ताजा मामला सिरमौर में पेश आया है। यहां पहाड़ी से अचानक भारी भरकम मलबा एक पशुशाला पर आ गिरा। हालांकि हादसे में 3 पशुओं की मौत हो गई है, जबकि एक गाय घायल हुई है। घायल गाय का उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक धर्मपाल पुत्र हीरापाल
भलोना की पशुशाला पर मूसलाधार बारिश के चलते अचानक मलबा आ गिरा और अंदर बंधे 4 पशु मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में 3 पशुओं की मौत हो गई, जबकि एक गाय घायल हुई है। घायल गाय का उपचार चल रहा है। जल्द ही पशु मालिक को डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। मामले की पुष्टि पटवारी सुरेश कुमार ने की है। वहीं एसडीएम का कार्यभार देख रही तहसीलदार प्रोमिला धीमान ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।